क्षमा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, वो तकदीर बदल जाए, क्षमा तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही समझ पाए, राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों
की बस एक तमन्ना है। श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने ओ राधे तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की क्षमा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जमालो श्री राधे ओ राधे राधे राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, नरसिंह भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजर्षि परीक्षित महाराज की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान सुखदेव जी सुखताल की पावन भूमि में विराजमान राजा परीक्षित को लक्ष्य बनाकर भागवतामृत का पान करा रहे हैं। और यही कहा कि भगवान ने आज अद्भुत रूप बनाया। सत्यम विधातम निजभृत्य भाषितम भूतेषु चात्मेषु खिलेषु चात्मनो अदस्यता तदरूप उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने भृत्य के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह बनकर के आ गए। जब भगवान नरसिंह बनकर आए, हिरण्यकश्यपु का वध किया, ब्रह्मा के वरदान को पूर्ण किया और मारने के बाद जब भगवान का क्रोध ठंडा नहीं हुआ, सब देवताओं ने विचार किया कि भाई आदमी को चाहे कितना भी गुस्सा आ रहे हो, यदि उसकी पत्नी सामने आ जाती है तो गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाता है, इनकी पत्नी को लाया जाए। सबने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मी जी को लेकर के आए। लक्ष्मी बोली अरे देवता तुम डर गए तो मैं डरने वाली थोड़ी हूँ, चलो मैं करती हूँ अभी गुस्सा शांत। बोले चलो माता जी। आगे आगे लक्ष्मी, पीछे पीछे देवता आए।
लेकिन लक्ष्मी जी जैसे ही भगवान के सामने आने लगी, नरसिंह भगवान ने जोर से हुंकार मारी, हुंकार के मारते ही लक्ष्मी जी का थाल नीचे गिर गया। बोले भागी, सब हो गई पूजा, मैं तो जा रही हूं। ये कोई मेरे पति है कि ये तो कोई शेर है? देवता बोले शेर नहीं, आपके प्राणनाथ है। लक्ष्मी जी बोली प्राणनाथ हो चाहे कोई भी हो, मैं तो जा रही हूं। लक्ष्मी डर गई। तब देवताओं ने विचार किया अब क्या किया जाए। तब ब्रह्मा जी की निगाह प्रहलाद पर पड़ी। तब प्रहलाद जी से कहा बेटा तू ही भगवान के क्रोध को ठंडा कर। प्रहलाद जी ने इतनी पावन स्तुति गाई है भागवत में, क्या वर्णन करूंगा। ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसा प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणै रघुना पिप्रू किम तुष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। हे नाथ, ब्रह्मा खड़े हैं, महादेव खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, बड़े बड़े देवता खड़े हैं, और जब वही आपकी स्तुति नहीं कर पा रहे तो मेरे जैसा अधम कुल में पैदा हुआ एक छोटा सा बालक क्या स्तुति करेगा। लेकिन मैं जानता हूं आप जाति को नहीं देखते, आप धर्म को नहीं देखते, आप तो भक्ति को देखते हैं नाथ। यदि कोई ब्राह्मण है और वो ब्राह्मण यदि अपने ब्राह्मणोचित गुणों से यदि दूर है, मैंने आपको बताया ब्राह्मण के क्या गुण हैं, सहनशील हो, सरल हो, ऋजु, तेजस्वी हो, तपस्वी हो, जितेंद्रिय हो, ये ब्राह्मण के 9 गुण बताए थे। यदि वो ब्राह्मण उन 9 गुणों से रहित है और गलत कर्म यदि करता है और भगवान का भजन नहीं करता तो आप उस ब्राह्मण पर प्रसन्न नहीं होते। और यदि कोई चांडाल भी है और वो यदि आपका भजन करता है, आपका भाव से भजन करता है, तो आप उस पर प्रसन्न हो जाते। भगवान ने कहा प्रहलाद तू इतना प्रसन्न क्यों हो रहा है। प्रहलाद जी बोले प्रभु ये हाथ जो आपने मेरे सिर पर रखा है, कभी ब्रह्मा के सिर पर रखा? बोले याद नहीं है। कभी शिव जी के सिर पर रखा? बोले याद नहीं है। कभी लक्ष्मी के सिर पर रखा? बोले याद नहीं है। तो प्रहलाद जी बोले जो हाथ आपने कभी शिव जी के सिर पर नहीं रखा, ब्रह्मा के सिर पर नहीं रखा, लक्ष्मी के सिर पर नहीं रखा, वही हाथ आज आपने मेरे सिर पर रख दिया, इससे बड़ा मेरा और क्या सौभाग्य होगा। भगवान बोले प्रहलाद सारे देवता डर गए, लक्ष्मी डर गई और तू नहीं डरता मेरे से? मेरे ऐसे रूप को देखकर तू डर नहीं रहा क्या? तो प्रहलाद जी ने कितनी बढ़िया बात कही ना। शेर जंगल का राजा होता है, जंगल के सारे जानवर शेर से डरते हैं, लेकिन शेर का बच्चा थोड़ी डरता है। शेर का बच्चा तो कूदता भी है, उछलता भी है, खेलता भी है। वो जानता है कि हमारे पिता हैं, हमको कोई परेशानी नहीं इनसे। आप तो हमारे पिता हैं, आपसे काहे का डरना। इतनी पावन स्तुति गाई प्रहलाद ने, भगवान गदगद हो गए। बोले बेटा प्रहलाद परम प्रिया वरदान मांगो। लेकिन प्रहलाद की भक्ति देखिए आप। प्रहलाद ने क्या कहा, हे नाथ मैं कोई बनिया थोड़ी हूं सौदा करने वाला जो बदले में कुछ मांगू। बनिया बदले में लेता है, मैं कुछ नहीं लूंगा। अरे भाई कुछ तो मांग लो। बोले नहीं। बोले मांगो बेटा मांगो। तब भगवान से प्रहलाद ने क्या मांगा कि यदि राशि समय नाथो वरस्तम वरदर सभा कामाना भद्र संगोधा भवतस्तु प्रणेवर। यदि आप देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि मेरे मन में कोई कामना ही नहीं रहे, सबका नाश हो जाए। क्योंकि आदमी जन्म लेता है तब से लेकर मरण तक उसकी कामना पूरी नहीं होती है। एक कामना पूरी हुई, दूसरी तैयार। हैदराबाद में आए, सबसे पहले कामना थी भगवान एक छोटा सा मकान मिल जाए, एक मकान आ जाए बस, और कोई चिंता नहीं। क्या मकान आ गया तो आपकी कामना पूरी हो गई? बोले नहीं। मकान आते ही दूसरी कामना लग गई, एक गाड़ी और आनी चाहिए। मोटरसाइकिल से काम नहीं चले, 4 व्हीलर और हो जब काम चले। तो क्या 4 व्हीलर आ गई तो कामना पूरी हो गई? बोले नहीं। 4 व्हीलर आते ही हो गई, हम बैठवे वाली बहू भी तो आए।
बेटा को ब्याह हो जब ही तो काम आएगी फोर व्हीलर। एक कामना पूरी हुई दूसरी तैयार, और जब तक वो कामना पूरी नहीं हो जाती तब तक वहीं में ध्यान जाता है बार बार। जैसे दांत में कोई तिनका उलझ जाता है, बार बार जीभ वहीं पहुंचती है। जैसे पैर में कोई कांटा लग जाता है और बार बार ध्यान वहीं जाता है, ऐसी कामना पूर्ति नहीं होती तब तक जीव का ध्यान बार बार वहीं जाता है। ये कामना पूरी कैसे हो? अब तो ये काम होना चाहिए मेरा बस। समुद्र की लहरों की तरह है कामना, कभी बंद होने का नाम नहीं लेती कामना। और सुखदेव जी कहते हैं कि जिसकी कामना पूरी हो गई वो भगवत तत्वाय कल्पते, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। कभी कामना पूरी नहीं होती। प्रहलाद जी ने कह दिया मुझे कोई कामना ही नहीं चाहिए मुझे। भगवान ने कहा बेटा और कुछ मांग ले। तो प्रहलाद जी ने अपने मरे हुए पिता के शरीर को देखा, कहा प्रभु मेरे पिता ने कभी आपका भजन नहीं किया, पर मेरे पिता को आप नरक में मत भेजना ना। जब ये कहा तो भगवान नरसिंह बोले बेटा प्रहलाद तू क्या तेरे पिता की बात करता है? सप्तभी पिता पूतो पित्र भी सहते न धो यत साधुश्च ग्रहे जातो भगवान वही कुल पावन। तेरे जैसा भक्त जिस कुल में हो जाता है उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तूने 21 पीढ़ियों को तार दिया प्रहलाद, मैं वचन देता हूं तेरी 21 पीढ़ी नरक में नहीं जाएगी। इस प्रकार भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की। अरे गाय होती है ना, गाय जब ब्याती है तो उसका बछड़ा मर से सना निकलता है गर्भ से बाहर, तो गाय जीभ से चाट चाट के उसको साफ कर देती है, इसलिए गाय का नाम है वत्सला। ऐसे भगवान अपने भक्त के सारे अवगुणों को दूर कर दे, इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब गाय अपने बछड़े को जीभ से चाटती है और माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है, लेकिन भगवान नरसिंह का तो इतना प्रेम उमड़ा कि प्रहलाद को गोद में भी ले लिया, जीभ से चाटने लगे। बोला प्रहलाद मेरे आने में विलंब हो गया हो तो मुझे माफ कर देना बेटा, बहुत दुख पाया तूने, तेरे पिता ने तुझे बहुत कष्ट दिया पुत्र। प्रहलाद जी को राजगद्दी का तिलक किया, पिता का संस्कार करवाया। अब तो ब्रह्मा जी आ गए, महादेव जी सब आ गए। ब्रह्मा को देख करके भगवान नरसिंह ने टेढ़ी टेढ़ी निगाह से देखा, ए ब्रह्मा इन राक्षसों को ऐसा वरदान मत दिया करो जिससे मुझे मारने में परेशानी हो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, नहीं प्रभु आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कि सूर अनेक फिरे कण मांगत पे पग सूर सुस्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मत वाली सी चाह कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, परिकाढ़न को प्रहलाद कहाँ, परिकाढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह भगवान आज भी दूर नहीं है, लेकिन कोई प्रहलाद भी तो हो तभी तो नरसिंह भगवान प्रकट होंगे। जब प्रहलाद ही नहीं तो नरसिंह जी कहां से आएंगे? प्रहलाद पर कृपा करो। भगवान कभी ये नहीं देखते कि राक्षस है कि देवता है, कौन है, सब भक्तों पे कृपा भगवान करते। आगे भागवत में कर्म पंचाध्यायी का वर्णन किया, चारों आश्रमों का धर्म बताया, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 5 वर्ष के बच्चे को पहले गुरुकुल में भेजा जाता था। 5 वर्ष का बच्चा गुरुकुल में चला जाता था और वहां जाकर उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता, मुंडन संस्कार होता, चोटी रखी जाती। आश्रम में जाकर के बालक झाड़ू लगाता, लकड़ी लाता, भिक्षा मांग करके लाता और खुद गुरु के लिए भोजन बनाता, स्वयं पाता और ज्ञानार्जन करता।
5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक का समय ब्रह्मचर्य आश्रम का बताया है। और 25 के बाद में महाराज बोले 25 के बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश का बताया है। गुरु जी से आज्ञा लेकर के और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। और 25 से 50 वर्ष तक का समय ही गृहस्थाश्रम का माना गया है। और 50 के बाद में महाराज बोले 50 के बाद में आती 51, 52, 51 आते ही वन की ओर चल दो बस, कि अब वन में जाने का समय आ गया, अब गृहस्थी से निवृत्ति का समय आ गया। 50 के बाद में भगवान की तरफ मुड़ जाना चाहिए। क्योंकि 50 से 51 से लेकर 75 वर्ष तक का समय वानप्रस्थ आश्रम का होता है। वानप्रस्थ का मतलब क्या है कि भाई 50 के बाद में बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं। आजकल तो थोड़ी शादी लेट करते हैं, और नहीं तो पोते हो जाते हैं आराम से। अब घर में पोते पोती हो गए, घर की जिम्मेदारी बच्चों को दे दिया, बेटा अब तुम 15 दिन घर को संभालो, हम जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं हम दोनों, आराम से घर में रहो। तो धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों से मुक्त होना, बच्चों को जिम्मेदारी देना। अरे साहब जिम्मेदारी क्या दे, हमारे बिना तो काम नहीं चले, हम नहीं हो तो गृहस्थी नहीं चले, ऐसा लोग कहते थे। बिल्कुल गलत है। जब तुम नहीं होंगे तो क्या परिवार नहीं चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। केवल हमारी सोच है ये। तो भैया धीरे धीरे घर छोड़ने का अभ्यास करो और भगवान के तीर्थाटन में, तीर्थों में जाकर के दर्शन करो, लीला भूमि कर्म भूमियों का दर्शन करो। ये वानप्रस्थ धर्म है। और उसके बाद में संन्यास आश्रम। संन्यास का मतलब महात्मा बनना नहीं है कि महात्मा बन जाओ। अरे भाई गृहस्थ में रह करके भी संत रहो, भगवान का भजन करो, गृहस्थ संत रहो। और संन्यास के कई प्रकार के बताएं। कुटीजर सन्यासी कुटिया बना के रहते, एक तीर्थ में रहने वाले महात्मा, एक सब जगह भ्रमण करने वाले महात्मा, कई प्रकार के संत। और ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा सन्यास आश्रम में जाया जा सकता है, गृहस्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कोई सन्यासी बन गया और सन्यासी बनने के बाद में फिर उसके दिमाग में आए कि अपन ने तो गलती कर दी भाई, अपन तो दोबारा शादी करें जब गृहस्थी बने दोबारा। सन्यासी बनने के बाद यदि कोई दोबारा गृहस्थी बनता है तो वो महापतन, उससे बड़ा पाप तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद फिर गृहस्थ और मलमूत्र में जा रहे हो, बिल्कुल गलत है। गृहस्थ धर्म में बताया है कि जितने से हमारा पेट भरे, जितने से हमारे परिवार का काम चले, उतने धन पर ही हमारा अधिकार है। भागवत में लिखा है, क्या लिखा है? यावत प्रियते जठरम तावत स्वस्थम ही देहि नाम अधिकव्योभिमन्ये तो श्रेष्ठेनो दंड मर्हति। यदि कोई काला धन ज्यादा इकट्ठा करेगा, अभी आपने देखा होगा टीवी पे, मोबाइलों में, एक कांग्रेस के नेता के पास में पूरा घर भरा मिला पैसों से, पूरा घर रुपए रुपए से भरा था। लो बात कर लो बात। तो भैया घर को पैसों से भरना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये धार्मिक अपराध भी है और ये सरकार की तरफ से भी, और ये दंड है, काला धन इकट्ठा। भाई अकेले का किसी का अधिकार थोड़ी, सबका काम होना चाहिए ना। अरे कोई बांध के, यदि ये व्यवस्था भगवान कर देते कि पैसा ऊपर लेके चला जाए आदमी, कोई चिंता नहीं है, तो न जाने क्या हो जाता। फिर तो मान लो कि न जाने क्या हो जाता। ये तो भगवान ने ये व्यवस्था बढ़िया बना दी कि ऊपर ले जाने की व्यवस्था नहीं है, सब यही यहाँ का मामला है, नहीं तो लोग न जाने क्या कर लेते। तो जितने से हमारा काम चले, बढ़िया गृहस्थी चल जाए, उतने पैसे पर ही हमारा अधिकार है। उससे ज्यादा इकट्ठा करना, और ये धार्मिक अपराध, श्रेष्ठेनो दंड मर्हति, वो दंड का भागीदार, ये शास्त्र कहता है। फिर स्त्री धर्म भी बताया। स्त्री का क्या धर्म है?
कि एक ही धर्म एक व्रत निभाओ। 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा। काहे वचन मम पति पद प्रेमा। काहे वचन मन पति पद प्रेमा। काहे वचन मम पति पद प्रेमा। स्त्री धर्म क्या है? घर को पवित्र बनाएं, पति की आज्ञा का पालन करें और पति के चरणों से प्रीति करें। गृहस्थी परिवार जो चलता है वो स्त्री से चलता है। वो चाहे तो स्वर्ग बना सकती है घर को, वो चाहे तो नरक बना सकती है। तो इस प्रकार से धर्मों का कर्म पंचाध्यायी वर्णन किया। सप्तम स्कंद को विश्राम दिया। 15 अध्याय है मात्र। अष्टम स्कंद में राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, गुरु जी स्वयं भवस्य है गुरु वंशो यम विस्तराक्षरता